नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले की। जो लड़की का जो मर्डर हुआ है उसमें तमाम चैनलों ने गलत तरीके से उस समाचार को जो है दिखाने की कोशिश की और उसमें जो है जातीय एंगल से उसको जो है बहुत बड़ा भड़काने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश सरकार को जो है बदनाम करने की जैसी कि साजिश रची हुई। उसमें बहुत बड़ा एक रहस्य सामने आया और एक दूसरा रहस्य इस तरह सामने आया है कि ये सरासर प्रेम प्रसंग था। लड़का और लड़की में जो है कम से कम 100 से अधिक बार जो है बातें हुई हैं, वो टेप सामने आए हैं। तो जिस तरह से अर्नब गोस्वामी जो का जो चैनल है आर भारत, उसने जिस तरह से जो है उसको एक सही एंगल में ले जाने की कोशिश की, तथाकथित जो चैनल हैं जैसे आज तक है, एनडीटीवी है, इंडिया टीवी है, तमाम चैनलों ने जो उसको उनके जो है एंकरों ने जो उसको जो है ये आग में घी डालने का काम किया और एक प्रकार से जो है एक जातीय विद्वेष की भावना से लेकर के और तथाकथित जो है वहाँ पे जो है ये सामाजिक समरसता को जो है बर्बाद करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश मामलों के राजनीतिक मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आपसे पूछते हैं कि क्या जिस तरह से अर्नब गोस्वामी जी ने इस पक्ष को जो रखा है, जो सत्यता के आधार पर रखा है, अन्य चैनलों ने क्यों नहीं रखा और उसको अन्य चैनलों ने जो है उसको उलझाने की कोशिश की है, जिसमें जो है पूरा का पूरे प्रशासनिक मशीनरी को जो है बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और जो हमारे सामाजिक ताना बाना है उसको जो है छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई है। वो कौन लोग हैं? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप वहाँ की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं और इन कुख्यात लोगों के बारे में बताने की कृपा करें। देखिए, हाथरस में जो हुआ है ऐसा पहले कठुआ में भी हमें देखने को मिला कि वहां आज के 31 साल पहले 4 निर्दोष युवकों को इसी तरह पब्लिक के दबाव में और मीडिया के दबाव में, ये जो मीडिया ट्रायल है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। और इस समय हम देख रहे हैं कि इसमें कम्युनिस्ट लोग और इसमें अब तो नया एंगल आ गया है कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, पीएफआई जैसे लोग इस देश में ऐसी घटनाओं की तलाश करते हैं कि वहां कोई मोहम्मडन के साथ अगर कोई घटना हो जाए, आदमी हो या औरत, अगर वो मुस्लिम है तो ये पीएफआई बीच में आएगा और ये पीएफआई उसको हिंदू मुस्लिम एंगल से भड़काने की कोशिश करेगा। अब नया ट्रेंड शुरू कर दिया इन्होंने, पीएफआई वालों ने, कि अब यदि देश में कहीं दलित के खिलाफ कुछ होगा, चाहे उनको कोई थप्पड़ मार दे किसी युवक को या युवती के साथ कुछ हो जाए, दोनों घटना में ये पीएफआई फिर बीच में आता है और पूरा एक मीडिया मैनेज करते हुए किस तरह से दबाव की पॉलिटिक्स खेली जाती है कि आज भी जो हाथरस है वहां भी पकड़े गए ना, तो उसमें अभी तक वो जांच का विषय है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टें आ रही हैं, पहले ही दिन मेरे पास हाथरस के जो स्थानीय पत्रकार हैं उनके द्वारा कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो क्लिप आई थी और उस वीडियो में लड़की, सबने सुना है कि वो बोल रही है मेरी गर्दन दबाई गई। किसने दबाई? तो वो अपना नाम ले रही है संदीप। संदीप लड़की के भाई का भी नाम है, लेकिन किसी ने उस दूसरी तरफ देखा ही नहीं और उस लड़की को बोलने दिया नहीं। और उसके बाद रहस्यमय तरीके से वो जब हॉस्पिटल में रही ना अलीगढ़ में, वो काफी दिन वहां पे रही है, कोई नहीं गया, किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि वो घर की बात थी। वो अपने भाई का नाम लेना चाह रही थी और उसको वहां दबा दिया गया, प्रेशराइज किया गया, क्योंकि भाई घर का है, उसका नाम कैसे ले देगी कोई बहन। क्योंकि अब बात खुली कि मामला क्या था, ये बयानबाजी क्यों पलटी गई, बार बार ये क्यों पलटा और भाई क्यों मारेगा, सवाल उठा रहे थे लोग। स्थानीय पत्रकार जिन्होंने वीडियो भेजी, मैं उन वीडियो को देख रहा था, उसमें कमेंट लोग फेसबुक पे लिख रहे थे कि एक भाई बहन को क्यों मारेगा। उसका खुलासा रिपब्लिक भारत ने आज किया है, तो आज समझ में आ रहा है कि वो जो लड़की है उसकी और आरोपी जो लड़का है जो जेल में बंद है, उन दोनों की आपस में फोन पे लगातार बात होती थी और पिछले 2-3-4 महीने में 100 से अधिक बार बात हुई। तो फिर उसके बाद मैंने जो स्थानीय पत्रकार है उनको बोला कि भाई ये आखिरकार माजरा क्या है। तो पूरा किस्सा उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रसंग हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि दोनों ठाकुर का लड़का संदीप और ये लड़की दलित परिवार की, इन दोनों में प्रेम प्रसंग चला। उसके चलते ठाकुर परिवार भी खुश नहीं था और इधर ये दलित परिवार भी खुश नहीं था कि ये इस तरह का प्रेम प्रसंग चले। लेकिन दोनों की शादी कराने तक की भी बात हुई। यहां उसके बीच में एक राजनीति का कोई कलाकार बीच में आ गया,
कोई स्थानीय सांसद, कोई स्थानीय विधायक, उन लोगों ने फिर ये कर दिया कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता और इनको अलग किया जाए। लड़की वालों का पहुंच जो है वहां किसी लीडर तक है और उस लीडर की दखलंदाजी के चलते जो ये ठाकुर परिवार का लड़का है इसको SC/ST एक्ट में पिछले दिनों फर्जी केस लगाकर कि भाई हमें जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए और हमारे साथ मारपीट की, ये SC/ST एक्ट में जेल जा चुका है। लड़का जेल से आया तो ये जब लड़का संदीप जेल से छुट के आया तो इसके परिवार वालों ने ये तय किया कि यहां गांव में रहेगा तो इस लड़की से बातचीत करेगा, फिर झगड़ा होगा और ये झगड़ा फिर SC/ST एक्ट में जाएगा और इसलिए दूर करने के लिए झगड़े को उन्होंने इस लड़के को दिल्ली शिफ्ट कर दिया एक रिश्तेदार के यहां कि भाई दिल्ली चला जा, वहीं रह, वहीं नौकरी वोकरी कर लेना। ये लड़का दिल्ली रह रहा था लेकिन ये लड़की से फोन पे टच में था। अब भाई को ये बात पता लग गई लड़की के कि ये जो मेरी बहन है ये उस ठाकुर के लड़के संदीप से बातचीत करती है। इसको लेकर उसने पहले उसकी पिटाई भी की है और अपने घर में रखा हुआ ये फोन भी तोड़ दिया। उसके बाद वो लड़की की बातचीत बंद हो गई। ये जो घटना हुई है इस घटना के 4 दिन पहले वो लड़का दिल्ली से अपने गांव जाता है और इस लड़की को एक फोन अपनी तरफ से खरीद कर उसने दिया कि तेरे भाई ने फोन तोड़ दिया, ये कहते हुए मेरा फोन है, इसको मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। वो लड़का फोन दे रहा है, मां मौजूद थी, मां की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसी बीच में भाई आ गया और वो भाई ने मारपीट करी है। ये जितनी मारपीट हुई वो भाई ने करी। उस भाई को गुस्से में ये भी नहीं पता कि तू चुन्नी से जो खींच रहा है लड़की को, वो झटका लग गया गर्दन में, तो ये गर्दन की जो हड्डी जिसको टैंटवा बोलते हैं हम देसी भाषा में, ये दब गया जिससे लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। उसके निचले भाग में भी एक आध जगह चोट लगी है। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि लड़के ने लात मारी थी। ये लड़की जब चीखी है उसके बाद ये लड़का आप देखिए कि घास का गट्ठर लेकर फिर घर आ गया बहन को वहीं छोड़ के। तो फिर बाद में गांव वालों ने शोर मचाया है कि लड़की की हालत खराब है, फिर वो थाने में लेके गया है और थाने में भी बयानबाजी कुछ नहीं है। एप्लीकेशन में केवल और केवल उस लड़के का नाम संदीप लिखते हुए इसने एप्लीकेशन दी है, सिंगल पहले एक। लेकिन जब इसमें राजनीतिक दल मिले और नाम आ रहा है भीम आर्मी का और पूर्व विधायक हैं कोई जो इन लड़की वालों के रिश्तेदार हैं, भीम आर्मी जब जुड़ गई तो इस एंगल को मोल्ड कर दिया गया और उसको बताया गया कि यार ऐसे नहीं छोड़ना इस केस को, ये ठाकुर के परिवार को सबक सिखाना है। तो 3 लड़कों के नाम लिखवा दिए गए जिनमें 2 लड़के तो वहां थे ही नहीं, उनकी फोन लोकेशन चेक की गई है बाद में, अभी वो जांच का विषय और है। लेकिन जिस फैक्ट्री में वो 2 लड़के काम करते हैं वो तो फैक्ट्री में उनकी उपस्थिति दर्ज है, 150 के करीब कर्मचारी हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो हमारे बीच में ड्यूटी पे था, ये फोन ये वहां था ही नहीं जगह घटनास्थल पर। तो ये सारा झूठ क्यों बोला गया, ये खुलासा हुआ आज तक की पत्रकार और जो लड़की है पीड़ित जो डेथ हो गई जिसकी, उसके भाई के बीच ये टेप STF के द्वारा जारी किया गया क्योंकि यूपी पुलिस को ये पता लग चुका था कि प्रदेश में दंगा कराने की एक साजिश की जा रही है दलित और ठाकुरवाद के नाम पर। इस पूरे प्रदेश में नहीं तो देश में ये मीडिया एक ट्रायल करेगा और उसके लिए बहुत मोटा पैसा लगभग 100 करोड़ रुपया PFI ने मैनेज किया है। उसमें मीडिया को भी पैसा दिया गया है इस बात का कि आप झूठी खबर चलाओ और इसको जब तक चलाते रहो जब तक पूरे देश में ये आक्रोश ना फैल जाए कि एक दलित की बेटी को दुर्दांत तरीके से पहले बलात्कार किया गया है फिर उसको मारा गया है। अब सोचिए झूठ कितने चलाए गए। एक लड़की दलित, उसके नाम के आगे लिखा गया वाल्मीकि, जबकि आमतौर पे जो दलित परिवार हैं वो नाम के आगे वाल्मीकि नहीं लिखते। तो दलित लड़की के आगे वाल्मीकि लिखा गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, बोलने की कोशिश करी तो गवाही ना दे सके, बयान ना दे सके, उसकी जीभ तोड़ दी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए, आंखें फोड़ दी गई, कैसी कैसी बातें चलाई गई। और ये नेशनल मीडिया ने चलाया। और इसको कोई भी इस खबर को अगर सुनेगा कि किसी भी लड़की के साथ इतना जघन्य काम हुआ है कि सामूहिक रेप, उसकी आंखें फोड़ दी जाए, उसकी जीभ काट दी जाए, उसकी कमर तोड़ दी जाए, इतनी बात कोई सुनेगा तो कोई भी जिसके अंदर रगों में जरा खून है वो आक्रोशित होगा ही। मुझे भी गुस्सा आया था जब पहली बार मैंने ये सुना था कि यार इतना भी कोई राक्षस इस दुनिया में है, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन भारत में जिन्होंने भी ये घटनाएं इस तरह की हैं, निर्भया के केस में हमने देखा है पूरा देश आक्रोशित हो गया था। निर्भया को तो कोई जानता भी नहीं था कौन जात की है, सारा देश इकट्ठा हो गया।
इसी तरह इसके लिए चाहे वो दलित था, चाहे वो सवर्ण जाति से था, चाहे ब्राह्मण था, कोई भी था, हिंदू मुस्लिम था, सबको गुस्सा आया और गुस्सा जायज था। लेकिन इस गुस्से को दिलवाने के लिए साजिश थी मीडिया की, साजिश थी पीएफआई की, साजिश थी टुकड़े टुकड़े गैंग की, डफली वाले बजाने वाले जेएनयू गैंग की। ये सारा गैंग इकट्ठा था, देश को पता नहीं था और इन्होंने एजेंडा सेट कर रखा था कि इस देश में कैसे आग लगानी है। 100 करोड़ रुपया जो था साहब, 100 करोड़ कम नहीं होता, तो मुद्दे को मोड़ दिया गया। लड़की की हालत ठीक थी। आप बयान सुनिए ध्यान से कि परिवार वालों को जब अलीगढ़ जो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टरों ने कहा कि लड़की की हालत सुधर नहीं रही है, आप दिल्ली ले जाओ, वहां इसकी गर्दन में जो रीढ़ की ये गर्दन की हड्डी दब गई है, इसको निकालने का ऑपरेशन हो जाएगा, तो वो मना कर देते हैं। आज भी आज तक पे परिवार वालों की आज तक बाइट दिखा रहा है, जो कुख्यात है झूठी खबर दिखाने के लिए। लेकिन आप देखिए उस खबर को, आप देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ी है, वो परिवार वाले बोल रहे हैं। जब उनने पूछा कि आपने दिल्ली शिफ्ट होने के लिए, एम्स के लिए क्यों मना कर दिया, तो लड़की के मां और पिता दोनों बोल रहे हैं, भाई बोल रहा है कि हमारी लड़की का इलाज अलीगढ़ में ठीक चल रहा था, हम इलाज से संतुष्ट थे, इसलिए हमने मना कर दिया, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। मना कर रहे हैं वो, लेकिन वो दिल्ली जाती है लड़की और वहां मर जाती है। आप सोचिए, अलीगढ़ में जिंदी है, अलीगढ़ में उनको आराम आ रहा है, और दिल्ली जो देश का जाना माना हॉस्पिटल है सफदरजंग, वहां वो लड़की मर गई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसी बीच में एक झोल है। यहां भीम आर्मी का चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचता है, वो प्रदर्शन करता है सफदरजंग पे, तो एक्टिव होता है सारा मीडिया, ये लिबरल गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, और 100 करोड़ रुपया अपना असर दिखाता है। लड़की की मौत हो जाती है। सुधार होना चाहिए था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जाती है और मौत हो गई। इस मौत में बहुत बड़ा रहस्य है। जब इसकी जांच करे तो यह भी जांच होनी चाहिए कि उसकी मौत सफदरजंग में जो हुई, किसी ने ऑक्सीजन का पाइप तो नहीं बंद कर दिया, कौन कौन उसके कमरे में गए थे, सीसीटीवी फुटेज अभी होंगी, समय रहते उसको खंगाला जाए, कौन उसके पास थे, कौन कौन गए। ऐसा तो नहीं जैसे आज गांव में उस पीड़िता के घर को घेर करके बैठे हैं चंद्रशेखर रावण के गैंग के लोग, क्योंकि मैं इसे गैंग ही कहूंगा। जो ये इन्होंने दल बनाया है, ये कोई दल नहीं है कि आप अगर विद्वेष फैला रहे हो जाति के नाम पर, इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने की साजिश कर रहे हो, तो वो कोई भी राजनीति का दल नहीं हो सकता, वो कोई एनजीओ नहीं हो सकता। तो ये जो भीम आर्मी है, इसके लोगों की कहीं ना कहीं बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, और यह खुलासा अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल ने किया है। बाकी चैनलों ने तो आग में घी डालने का काम किया है। मैं अर्नब गोस्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ में आपके चैनल का भी धन्यवाद कि लगातार आपने सच्चाई को दिखाने की कोशिश की है। आप अर्नब गोस्वामी की तरह ही आप इस जो सोशल मीडिया है और आपका जो ये जो मीडिया के माध्यम से आप इस आवाज को उठा रहे हो, सच को दिखा रहे हो, आपका भी धन्यवाद, अर्नब गोस्वामी का भी धन्यवाद। और देशवासी देख रहे हैं कि इस झूठ को फैलाने में जो जो मीडिया चैनल हैं, अब उनकी पोल खुलती नजर आ रही है, तो वो अपने को मेकअप करने के लिए दोनों पक्ष की नपी तुली भाषा में खबरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब यह खुलासा गांव वालों के द्वारा हो गया है कि कहीं ना कहीं इसमें इस एंगल की भी जांच हो कि कहीं लड़की की हत्या उसी के भाई ने तो नहीं की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो दोषी हो वो जेल जाने चाहिए। बहुत अच्छी सरल भाषा में आपने बताया, दर्शकों को समझ में आया। और जिस तरह से उस बच्ची का जो है निर्मम हत्या हुई है एक प्रेम प्रसंग को लेकर के, और उसमें जिस तरह से राजनीति हुई, और राजनीति के साथ साथ तथाकथित चैनलों ने जो अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए ये इस झूठी खबर को फैलाया। और सबसे बड़ी बात है, एक देशद्रोही जो ये के लिए जो कुख्यात मानी जाती है जो संस्था पीएफआई, अगर उसमें जो है हमारे ताने बाने को जो है बिगाड़ने के लिए, एक हमारे जो है एक उसमें जातीय रंग देने के लिए, और इसको के लिए अगर कोई फंडिंग हुई है तो भारत सरकार को उसकी ये निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और उस बच्ची को जो है न्याय मिलना चाहिए। और जो लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो टीवी चैनल वाले हों, और चाहे कोई पीएफआई हो, चाहे कोई भी हो, किसी के माध्यम से उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्यागी जी।